अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू यहाँ से। ये चेक करें आप ज़रा, वाह, ये आपको नज़र आ रहा है दरिया नील, अज़ीमुश्शान दरिया नील। और सामने ये जो है ये एक डेल्टा है। यहाँ कायरो से पहले और फिर कायरो के बाद बहुत सारे इसके अंदर इस तरह से डेल्टास बनते हैं और जिसके बाद ये स्प्लिट हो जाता है आगे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। आप वहाँ से अगर आप देख पाएँ तो वो डेल्टा दोबारा मर्ज हो रहा है। हाँ जी, नाश्ता आ गया हमारा। और यहाँ इस होटल में ये मुझे थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट लगी है कि नाश्ता ये रूम में ही सर्व करते हैं। ये एक ट्रे में बना के दे दिए हैं, कुछ ये ब्रेड्स वगैरह हैं, चीज़ है, जैम है और बटर वगैरह है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। मेरा नाम है सोहेल इरफान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल अकाउंट के ऊपर। और अगर आप इस तरफ देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। तो आज हमारा यहाँ कायरो में डे 2 है। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट पिरामिड्स पे जाया जाए पहले या पहले सिटी का एक टूर करें, क्योंकि कल जब से मैं आया हूँ तो शहर में विज़िट नहीं कर सका। तो हो सकता है कि आज हम पहले सिटी टूर लें। जो भी फिर प्लान बनता है वो फिर हम आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करेंगे। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये कायरो से आने वाली सारी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहें। और अगर आपको मेरी प्रीवियसली वीडियोस अच्छी लग रही हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज की वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अभी कंटिन्यू करते हैं हम अपने आज के व्लॉग को। हाँ जी, कुछ इस तरह का है ये होटल रिजॉर्ट। मैं आपको नीचे जाके भी दिखाता हूँ। ये है जी दरिया नील और ये ऊपर जो है रूम्स हैं। ये जो लेफ़्ट कॉर्नर से दूसरा है ये मेरा घर है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है कायरो का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कायरो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा शहर है, एक मैसिव सिटी है और इसमें बहुत डिफरेंट किस्म की वाइब्स हैं। ओल्ड हिस्टोरिकल एरिया भी है, नया जदीद कायरो एक पूरा मॉडर्न सिटी वो भी है। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग आ गए यहाँ जो नेशनल म्यूज़ियम है, इजिप्शियन म्यूज़ियम उसको बोलते हैं। ये म्यूज़ियम बेसिकली फेमस है कि जितना भी ये पिरामिड से और इस तरह जितने भी आर्टिफैक्ट्स इनको मिले हैं हिस्टोरिकल, वो सारे इन्होंने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। और इसी तरह बहुत सारी ममीज़ जो उन्हें मिली थी पिरामिड्स में डिफरेंट टॉम्स के अंदर से, वो सारी उन्होंने यहाँ डिस्प्ले के ऊपर लगाई हुई हैं। और अभी मैंने टिकट वहाँ से ले लिया है। यहाँ बड़ा डिफरेंट सीन है, यानी विजिटर्स के लिए वो उन्होंने मस्ट किया हुआ है कि आप कार्ड से ही सिर्फ पे करेंगे और वही आप एक्सेप्टेबल है। मैंने चूँकि इजिप्शियन पाउंड में एक्सचेंज कर लिए थे पैसे, तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास कैश है, तो उन्होंने वो थोड़ा सा महंगा लिया लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, चल गया वो। अभी चलते हैं जी हम अंदर और फिर देखते हैं कि अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं, उनको विज़िट करते हैं। ये है जी एंट्रेंस के बाद जो हम अंदर दाखिल हुए हैं, मेन जो गैलरी है इस म्यूज़ियम की। और ये जितने भी यहाँ इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं। पता नहीं क्या चीज़ है, ये चेक करें। एक ये कॉफिन है पड़ा हुआ, लेकिन ये अभी अंदर से खाली है। यहाँ जितनी मम्मीज़ इनको मिली थी उन्होंने वो अलग से जाके रिस्टोर की हुई हैं। जो उनके कॉफिन्स हैं वो यहाँ रखे हुए हैं, इन्होंने खाली हैं वो बिल्कुल। जैसे ये है, ये भी लग रहा है कि खाली है। ये जब किसी को दफन करते थे और उसकी लाश को हनूत करके इसी तरह के ताबूत जो हैं उसके अंदर रख के, तो पिरामिड्स में या जो भी इनके मकबरे वगैरह होते थे उसके अंदर ये दफन कर देते थे। और फिर जब यहाँ से ये सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई और फिर इस तरह के जो कॉफिन्स हैं वो भी मिले, तो उन्होंने यहाँ इसके अंदर जो पड़ी हुई मम्मीज़ थी उनको निकाल के अलग से रख दिया। और ये जो कॉफिन्स हैं वो यहाँ इस तरह पड़े हुए हैं फॉर द टूरिस्ट विजिटर्स, ताकि लोग आके देखें। और आप देखेंगे कैसे उन्होंने इसके ऊपर ये कार्विंग करके और पूरी पेंटिंग और ये बहुत कुछ लिखा भी हुआ है। ये इनकी उस वक़्त की जो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, उसके अंदर था।
इसकी भी पूरी ट्रांसलेशन है, लोगों ने इसको डीकोड किया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है अब मुझे तो नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। आप ये देखें, और इस तरह की बहुत सारे कॉफिन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे। ये एक असल हालत में ये लगता है किसी लेडी का है। थोड़ा सा डिफ्रेंसीशन उन्होंने की होती थी उस पर, जो पिक्चर लगा के ना ऐसे, उसे आइडिया होता था कि मेल का कफन है या फ़ीमेल का। जैसे ये देखें, और ये वाला अगर आप कॉफिन देखें कि ये तो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, जिससे पता चलता है कि ये किसी किंग का जो कॉफिन है वो था। और कुछ इस तरह के थे जैसे कब्रनुमा, मतलब इनके पुराने किले या पिरामिड्स वगैरह हैं, उनके ऊपर आपको इस तरह की शक्लें बनी हुई डिफरेंट किस्म की नज़र आएंगी। तो ये भी उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। और इस तरह के छोटे छोटे मुजस्मे तो बेशुमार और लातादाद हैं जी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो उस वक़्त की वैली ऑफ किंग्स में जो क्वीन थी, उसके फादर की मम्मी थी इसके अंदर। वो बेसिकली उसका जो कफन है वो इस तरह का कफन बना के लाई थी कि यानी जिसमें ये लगे कि जैसे किसी खातून का या किसी क्वीन का की बॉडी है इसके अंदर। चूँकि वो अपने फादर की मम्मी को सेव करना चाहते थी अपने दुश्मनों से, तो वो उनको धोखा देने के लिए उसको इस तरह किसी खातून की मम्मी का जो कफन है उसके अंदर लगा के लेके आए। तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ये है, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से, और ऊपर वाला हिस्सा वो कुछ इस तरह से है। और ये जो इसका अगला सेक्शन है ये न्यू किंगडम, जो 1070 से 1550 कबल ईस्वी का ज़माना था। और इसको ये लोग कह रहे हैं कि ये एक न्यू किंगडम थी। और उसकी रीज़न भी नज़र आती है कि उन्होंने उनका जो डिज़ाइन वर्क है, आर्ट वर्क है, वो काफ़ी जिद्दत इख्तियार कर गया है। ये जो भी ज्वेलरी वगैरह उस वक़्त की डिज़ाइन है, आप ये अंदाज़ा करें आज से ऑलमोस्ट कोई 3500 साल पहले की ये चीज़ें हैं, 3.5 से 4000 साल पहले की ये चीज़ें। और इनको देख के बिल्कुल इंसान दंग रह जाता है, बिल्कुल अक्ल जो है वो माऊफ हो जाती है कि ये उस वक़्त इतने लोग ये स्किलफुल थे, उस वक़्त ये इतना ये कुछ करना जानते थे। और इन्होंने ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं कि इंसान जो है वो उसकी अकल दंग रह जाती है कि उस ज़माने में भी ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन थी, कैसे पॉसिबल थी। ये जो सेक्शन है ये है तूतनखामन का सेक्शन, और इसके अंदर उसका जो कॉफिन है वो पड़ा हुआ है, और जो कि प्योर गोल्ड और इस तरह की दूसरी धातों से मिलकर बना हुआ था। 110 किलोग्राम सोना लगा हुआ है उसके कॉफिन के अंदर। मैंने 1-2 पिक्चर ले ली हैं, वो मैं यहाँ लगा दूँगा इसके साथ, आप अंदाज़ा करें। ये तूतनखामन का जो मुजस्मा है, पूरा अटायर जो है इनका वो सोने का हुआ करता था उस टाइम पे। ये जो उस वक्त जो किंग है उसकी बैठने की कुर्सी है, ये साइज़ में बिल्कुल छोटी है। ये कह रहे हैं कि वो जो किंग था वो अपनी अर्ली एज में या लाइक अपने टीन एज के अंदर ही वो किंग बन गया था। पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो है उसके साथ में क्वीन है, और ऊपर जो वो सूरज की चूँकि पूजा करते थे और उसकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। ये जी इस कॉफिन में गुमशुदा लाश आप देख सकते हैं। इसी तरह इस तरफ भी है, ये देखिए। और अगर आप इन रैक्स में देखेंगे तो ये आपको यहाँ सारी ममीज़ इस तरह बच्चों की, छोटों की, बड़ों की, पूरे रैक्स भरे हुए से। इसी तरह कुछ कॉफिन इस तरह के होते थे जो सिंपल कपड़े के अंदर लिपटे हुए। और ये देखिए आप, ये सारी मम्मीज़ पड़ी हुई हैं पूरे सेक्शन में, ऊपर नीचे। बहुत वियर्ड फीलिंग है यहाँ आके ये देख के बड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही है। जो फिल्म है द मम्मी रिटर्न्स, उसकी फीलिंग आ रही है कि ये जैसे उसमें दिखाते हैं कि मम्मीज़ उठ के खड़ी हो जाती हैं। छोटे बच्चों की मम्मीज़ भी बड़ी हुई हैं। और इसी तरह वो कह सकते हैं कि बड़े आर्टिस्ट थे, यानी वो जो उस वक़्त के मौजूदा फरमारवा, उनकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स, सब की उन्होंने मॉडल्स, उनके स्टैचूज़ वगैरह बना के
और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गोल्ड की बनी हुई हैं। सर पे पहनने वाली ताज हैं, कुर्सियाँ हैं, बैठने वाले जो तख्त हैं, जूते हैं, इवन हर चीज़ जो है ना वो सोने की बनी हुई है। ये नीचे वो गैलरी का सेक्शन है। और जैसे ही आप म्यूज़ियम से बाहर आते हैं तो आप ये एक बड़ी अच्छी मार्केट है यहाँ लगी हुई। यहाँ से आप सारे जो मॉडल्स हैं इस तरह आप ले सकते हैं। डिफरेंट सुवेनियर्स, प्लेट्स, बिल्कुल ज़बरदस्त कॉपी बनी हुई है इसको, लेकिन है बहुत महंगी है ये। ये क्योंकि यहाँ म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ है तो इसलिए महंगे तो होंगे। और इसी तरह बैग, फ्रीजर्स, ये चेक करें। ये है जी मिस्र का डाउनटाउन, बिल्कुल सिटी सेंटर। और जो फेमस तहरीर स्क्वायर है वो ये आप देख रहे हैं इस वक्त, फेमस तहरीर स्क्वायर। वो जो पीछे बिल्डिंग है एक पिंक से कलर की, ये म्यूज़ियम है और साथ में रिट्ज कार्टन होटल है। और इस तरह डिफरेंट किस्म के होटल्स हैं, साथ में पार्क है, मेट्रो है। और ये पुरानी बिल्डिंग्स है इस तरफ, और ये तहरीर स्क्वायर है। इस स्क्वायर की बड़ी इम्पोर्टेंस है इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। जितने भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ होते रहे हैं पहले, जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है उससे पहले न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने भी। और अभी हम यहाँ से क्रॉस करना चाहते हैं, पता नहीं कैसे होगा। ऐसे ही सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड्स, तो मैंने भी ऐसे ही क्रॉस किया है। अभी कुछ खाने की ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ से, लेट्स सी। जी व्यूअर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये है तहरीर स्क्वायर पीछे, और ये इसके साथ इस तरफ है सारी मार्केट। और अभी मैंने कुछ खाना वगैरह खाया, ये पीछे एक कैफ़े है उससे। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस व्लॉग में हमने विज़िट किया जो इजिप्शियन म्यूज़ियम था वो, और जितने भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ पड़े हुए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे द मम्मी रिटर्न के सेट पे आ गए हैं आप। और बहुत सारी मम्मीज़ जैसे रैक्स में लगी हुई हैं, नीचे पड़ी हुई हैं, और कॉफन्स पड़े हुए हैं, और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनके जो पैलेसेस के ऊपर लगी हुई चीज़ें थी, बहुत कुछ था। बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी। आई होप मैंने वो चीज़ें अच्छी तरीके से कवर की हैं, वो आपके साथ शेयर की हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सका, जितनी मैं कोशिश की कि जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मैंने आपके साथ शेयर की। अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसको काइंडली लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, फिर उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।